आज हम पढ़ने जा रहे हैं शवथु चिकित्सा। देखो, शवथु चिकित्सा चरक चिकित्सा का 12th नंबर का चैप्टर है और इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें, पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें निदान देखना है, फिर उसके शोध के भेद देखने हैं, डिफरेंट आचार्य अनुसार भी शोध के भेद इंपॉर्टेंट है, शोध के पूर्व रूप से हमेशा क्वेश्चन बना है, शोध के सामान्य लक्षण और वातज पित्तज कफज के जो एक एक स्पेसिफिक पॉइंट्स है वो देखना है। देन चिकित्सा सूत्र, चरक चिकित्सा ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चरक चिकित्सा का चिकित्सा सूत्र और स्थानिक यहाँ पर शोथों का वर्णन किया गया, 19 स्थानिक शोथों का वर्णन किया। तो ये तरीके से हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चरक चिकित्सा अध्याय नंबर 12 शवथु चिकित्सा। ठीक है, अब शवथु की बात करें तो शवथु को एक भेद से, सिर्फ एक भेद से कि सूजन जहाँ होती है उसके हिसाब से सारे शवथु को एक भेद से माना गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ श्लोका नंबर 3 पे। तो श्लोका नंबर 3 पे लिखा है महागदस्य, तो इसको महागदस्य की भी उपमा दी है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जब आचार्य आत्रेय इसका वर्णन करते हैं तो वो लेते हैं अगध वेद सिंधु। अगध वेद सिंधु किसके लिए कहा गया है? श्लोका नंबर 4 में जो लाइन लिखी है, अर्थात चिकित्सा के वेद आयुर्वेद रूपी नदी के प्रवर्तक आदि प्रवाह स्वरूप आत्रिपुत्र आचार्य पुनर्वसु आत्रेय। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि अवेद सिंधु, अगध वेद सिंधु किसके लिए है, तो वो पुनर्वसु आत्रेय का एक पर्याय है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निज शोथों का कारण दिया है, उसमें कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है? तो श्लोका नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। श्लोका नंबर 6 को आप मार्क कर लीजिए। उसमें भी विषमा प्रसूता जो वर्ड है कि विषमा प्रसूता भी निज शोथ का एक मुख्य कारण है। तो अर्शस्य चेष्टा, मतलब अर्श रोग से जो पीड़ित होता है उन्हें, जो कोई चेष्टा नहीं करता है, जो अर्श रोग से पीड़ित है, जो किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करता है, आलस्य युक्त रहता है और नित्य बैठे रहता है, ऐसी जो भी क्रिया होती है उसमें हमारे शोथ का कारण बन जाता है, वो शोथ का हमारा कारण बन जाता है। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि मिथ्या उपचारः, जब भी वमन विरेचन आदि क्रिया को सही ढंग से नहीं किया जाता तो वो शोथ का कारण बन जाता है। यहाँ पर हमारी चीज़ें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी थी? एक पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अपनी संहिता में देखेंगे। देखो, हमेशा अपनी संहिता की इमेज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि संहिता ही हमेशा हमारे काम आती है। इसलिए अगध वेद सिंधु देख लिया, गदस्य देख लिया, फिर निज शोथों के कारण देख लिए। ठीक है, अब आते हैं श्लोका नंबर 8 पे। तो श्लोका नंबर 8 पे उसकी संप्राप्ति दी गई है। देखो, शोथ के कारण तो आगंतुज बहुत सारे होंगे। जो भी क्रिया जो शरीर में किसी प्रकार का उत्सेत या सूजन इन्फ्लामेशन करती है, चाहे वो लकड़ी से हो, पत्थर से, शस्त्र से, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। और शोथ कितने प्रकार के होते हैं? अगर शोथ की डिफरेंशियल पॉइंट्स बताएं तो आचार्य चरक क्या बोलते हैं? वातज पित्तज कफज भी बोलते हैं, निज और आगंतुज भी बोलते हैं, एकांग, सर्वांग और अर्धांग। या तो एक अंग में होगा, या तो सर्व शरीर में होगा, या अर्धांग में होगा। ठीक है, उसके बाद आचार्य वाग्भट, उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि प्रथु, उन्नत और ग्रथित। पुराने क्वेश्चंस में मिलता है हमें कि प्रथु, उन्नत और ग्रथित किसने बोला है? आचार्य वाग्भट का पॉइंट रहता है ये। फिर उसके बाद माधव निदान ने ऊर्ध्व, अधो और मध्य बोला है। तो हमने 3 आचार्यों के यहाँ पे पॉइंट्स देखे। यही पॉइंट्स मैं आपको गोविंद पारिक में भी रिवाइज कराती हूँ कि गोविंद पारिक में भी ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं। शोध के भेदों का 2 जगह गोविंद पारिक में 80 पेजेस में वर्णन आया। शोध की संप्राप्ति में देखते हैं तो श्लोका नंबर 8 यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाह्य सिरा प्राप्यदा कफ अश्रक पित्तानि संदूषिता ही वायु तैरबद्ध मार्ग स तदाह विसर्प उत्सेद लिंगम शवथु करोति। मतलब जो दूषित दोष है, वात है, कफ है और रक्त है। ठीक है, कफ, रक्त और पित्त को दूषित करने वाला बाह्य अंग में जाकर स्थापित हो जाता है, तो बाह्य शिरा में आश्रित होता है। शोथ तो हमें बाहर दिखता है ना, इसलिए जो बाह्य शिरा में आश्रित हो जाता है, ये श्लोक से भी पूछा जाता है कि किसकी संप्राप्ति, तो ईजी है। बाह्य शिरा प्राप्यदा कफ अश्रक पित्तानि संदूषिता ही वायु। इसके कारण, इन 3 चीज़ों के कारण, कफ के कारण, रक्त के कारण और पित्त के कारण संदूषित हो जाती है वायु, जिसके कारण जो बढ़े हुए वेग के कारण कौन सा, ये सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं? बाहर आ जाती है, या इधर उधर उत्सन्न हो जाती है, जिससे हमारी शोथ की संप्राप्ति बनती है। ठीक है, श्लोका नंबर 9 बहुत ईजी। जहाँ का शोथ होगा वहीं आपको दिखेगा। अगर ऊर्ध्व में होगा तो ऊर्ध्व में, अधो में होगा तो अधो में। अब शोफजनक रस की अगर बात करी जाए स्पेसिफिक कि कौन से ऐसे रस हैं जो शोफ को उत्पन्न करते हैं, तो विशेषकर जो लवण रस है, लवण रस विशेष करके, क्योंकि शोथ क्या है? एक जल का प्रभाव है, और लवण, वाटर फॉलोज द पाथ ऑफ सॉल्ट, तो जहाँ सॉल्ट रहेगा वहीं हमारा वाटर भी रहेगा। तो इसके चक्कर में लवण
विशेष करके होता है और मधुर कषाय रस के कारण उस कभी शोथ नहीं होता। तो हमारे 4 रस में होंगे, मुख्यतः लवण होगा। ठीक है, शोथ कारक द्रव्य आचार्य नागार्जुन ने किसकी प्रधानता बताई है? तो वायु व अग्नि महाभूत प्रधानता उन्होंने बताई है। ठीक है, और जो दधी होता है हमारा, दधी बहुत अच्छा शोथ जनक होता है। और उससे जस्ट अपोजिट बात करी जाए तो शोथ शामक क्या होता है? तो तक्र होते। एक ही चीज़ों के विभिन्न द्रव्य हैं, तो शोथ जनक कौन सा है और शोथ शामक कौन सा है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी चलनी है। और शुक्र की अगर चचर चरक बताते हैं आचार्य वाग्भट भी इसमें स्पेसिफिक योगदान उनका मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर स्थान भेद से बोला तो उरहा प्रदेश में होगा तो ऊपरी भाग में, अधा प्रदेश में होगा तो अधा भाग में, और मध्य प्रदेश में होगा तो सर्वांग में हमें शोथ देखने को मिलता है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके विमर्श में देखते हैं तो लिखा है कुपिता नाम ही दोषाणाम, जिसका रेफरेंस मैंने आपको बताया था कि सुश्रुत सूत्र 24 में ये दिया गया है। कुपिता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संखवे गुण्याद व्याधि तत्रोपजायते। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट आते हैं शोथ के पूर्व रूप से। मैंने आपको बोला था कि जब हमने ओवरव्यू लिया था कि उदास है इसका, ऊ से क्या है? ऊष्मा, द से क्या है? दवथु, और स से क्या है? सिराणाम आयम। मेन इसमें यहाँ दवथु का जो मतलब है, दवथु का मतलब है कि इंद्रियों में क्या होने लग जाती है? जलन उत्पन्न हो जाए, दैट इज दवथु। ऊष्मा सबको पता है। ठीक है, जब चक्षु आदि इंद्रिय में ताप का अनुभव होता है, जो जलन उत्पन्न होती है वो होता है दवथु, और शिराओं में तनाव, दैट इज शिराणाम आयम। ठीक है, यहाँ से ये सारी चीज़ें हो जाएगी। और माधव निदान इसके 3 जो पूर्व रूप बोले उसमें उदास में से ऊष्मा का अभाव मानते हैं और अंग गौरवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग गौरवम, दवथु और शिराणाम आयम। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट आएगा। अब ये सामान्य लक्षण देखते हैं। सामान्य लक्षण अधिकतर से एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है। स गौरवम इष्यादन व्यवस्थितम, स उत्सेदम उष्मा अत सिरातनुत्वम, स लोम हर्षता अंग विवर्णता च सामान्य लिंगम शवथुम प्रतिष्ठितः। ठीक है, सगौरवम समझ में जाएगा। इष्याद अनव्यवस्थितम, जो शोथ रहता है वो एकाधिक स्थान पर नहीं रहता है, वो घटता बढ़ता रहता है। स उत्सेदम उष्मा अथ, और जो भी इन्फ्लामेशंस के साइन होते हैं उसमें हॉटनेस भी मिलती है, तो वही यहाँ पर हो जाता है। शिरा तनुत्वम, शिरा पतली हो जाती है। जब शिरा पतली होती है तभी अगर हम बात करें तो हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज जब प्रॉपर नहीं होता तभी ये ऐसे लक्षण मिलते हैं। ठीक है, सर लोम हर्षता अंग विवर्णता। अब अंग में विवर्णता तो आएगी, डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। अगर एडिमा होता है तो उसके कार्डियक ओरिजिन भी एक उसका रीजन हो जाता है, ये भी चीज़ अभी याद रखेंगे। अब वातज पित्तज कफज के स्पेसिफिक लक्षण कौन से इंपॉर्टेंट है? देखो चीज़ें वही याद रखना है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वात है तो चल होगा, मतलब एक स्थान पर व्यवस्थित तो नहीं होगा, बढ़ता घटता रहेगा। उसका वर्ण क्या होगा? स्पर्श में कैसा होगा? ये सारी चीज़ें नॉर्मल है जो अभी तक हमने पढ़ते आए हैं। वात पित्त कफ में स्पेसिफिक नहीं है। अब नहीं भी पढ़ोगे और ऑप्शंस देखकर बता सकते हो कि तनुत्व किस में आएगा, भारीपन किस में आएगा, स्तामित किस में आएगा, ऊष्मा किस में आएगा। पूछा क्या जा सकता है? प्रश्मयति प्रउन्नति प्रपीड्यति दिवावली। ठीक है, प्रश्मति प्रउन्नति प्रपीड्यति मतलब उसको दबाया हमने, फिर वो पुनः शीघ्र उठ जाता है, दैट इज। और दिवावली दिन में होने वाला, दिवावली पे पुराने टाइम पे बहुत क्वेश्चन मिले। दिवावली अब डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रशम्यति प्रउन्नति प्रपीड्यति किसके लिए कहा है? तो वातज शोथ के लिए कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं पित्तज शोथ की। तो पित्तज शोथ में क्या इंपॉर्टेंट है, वर्ड मार्क करेंगे श्लोका नंबर 13 में। स्पर्श रुग अक्षी रागकृत, मतलब स्पर्श में कैसा है? स्पर्श में रुग होती है, स्पर्श में होती है वेदना, और अक्षी जो है वो रागकृत हो जाती है, यानी रेड कलर के नेत्र मिलते हैं। तो रेड कलर के नेत्र से भी हम समझ सकते हैं कि ये पित्तज का होगा और स्पर्श में वेदना हो रही है। ये वर्ड याद रखेंगे कि वेदना से अधिकतर वातज पे चले जाते हैं, तो वातज पे नहीं जाना है, हमें आना है पित्तज शोथ पे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाओ श्लोका नंबर 14 पे। श्लोका नंबर 14, अब जैसे वात में जो था प्रशम्मति प्रोन्नति, दबाया उठ गया, लेकिन यहाँ हुआ दबेगा तो ज़रूर लेकिन उठेगा नहीं, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल। अगर आपको पिटिंग और नॉन पिटिंग एडिमा पता हो तो दिस इज पिटिंग एडिमा। ठीक है, जिसमें गड्ढा बन जाता है। ठीक है, कृच्छम जन्म प्रशमनो, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कृच्छता से उत्पन्न होता है। और रात्रिवली, इसके लिए क्या बोल दिया है? रात्रिवली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आ जाओ। आचार्य वाग्भट, माधव निदान और शारंगधर ने कितने प्रकार के शोथ का डीपली वर्णन किया? वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, सन्निपातज, अभिघातज और विषज, ये हमें 9 प्रकार से मिल जाते हैं। ठीक है, अब असाध्य लक्षण, जब भी किसी भी चीज़ का असाध्य लक्षण हो जाता है, त्याज्य हो जाता है, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, एक और जगह मैंने आपको इसके शोध के लक्षण पढ़ाए थे, आचार्य चरक के भी इंपॉर्टेंट, आचार्य सुश्रुत के भी। जब हम सूत्र स्थान पढ़ते हैं, शोध के उपद्रवों का वर्णन वहाँ पे आता है। छर्दी तृष्णा अरुचि श्वासो ज्वर अतिसार एवचा सप्तको अयम सदौर्बल्यम शोथो उपद्रव संग्रह। ये मैंने आपको बोला था कि मेरे साथ 4 बार पढ़ो, आज भी फिर से रिवाइज करेंगे। छर्दी
वॉमिट आ रही है, छर्दी आने के बाद क्या होती है, प्यास लगती है, तो छर्दी तृष्णा, और उल्टी के बाद क्या हो जाती है, इच्छा नहीं होती कुछ खाने की, तो छर्दी तृष्णा अरुचि श्वासो अतिसार एवच, ज्वरो अतिसार एवच सप्तको अयम सदौर्बल्यम ज्वर उपद्रव संग्रह। ये हो जाएगा आचार्य चरक अनुसार, जो सूत्र स्थान के 18 चैप्टर में उन्होंने त्रिशोथीय में इसका वर्णन किया है। अब आ जाते हैं शोथ के उपद्रव। आचार्य सुश्रुत क्या बोल रहे हैं, उसमें एक दो एक्स्ट्रा वन है, मैंने बोला था हक है, इसको हमने कहाँ पे पढ़ा, इसको हमने गोविंद पारिक में भी पढ़ा, यहाँ पे भी पढ़ा है और वहाँ पे भी पढ़ा, तो आपका 3 बार इस चीज़ का रिवीजन हो गया, अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। और सुश्रुत आचार्य कौन सा एक्स्ट्रा बोलते हैं ये भी बनता है, तो हिक्का और कास्ट जो आचार्य सुश्रुत का है वो कौन सा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, आचार्य का वो पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आचार्य ने, तो जब भी कोई भी चीज़ मर्म तक पहुँच जाती है ना, मर्म तक पहुँचने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टू ट्रीट हो जाती है, इसलिए यहाँ पर लिखा है कृच व्यक्ति या रोग से, जो एक ऑलरेडी उसको रोग था जिसके कारण उसको दुर्बल व्यक्ति हो गया वो, और दुर्बलता के कारण उसको शोथ हो गया, और वमन इत्यादि उपद्रव करने के कारण मर्म स्थान तक चला जाता है, तो ऐसा शोथ कैसा हो जाता है, असाध्य हो जाता है। दुर्बल व्यक्तियों को होने वाला शोथ शिरा जाल से भरा हुआ हो और उससे जल का स्त्राव हो रहा हो, तो वह शोथ सर्वांग में हो तो असाध्य होता है। कौन कौन सी चीज़ें याद रखें, वमी पूर्वम, ये वर्ड यहाँ से क्वेश्चन बना है कि वमी पूर्वम यानी वमन आदि इत्यादि उपद्रवों के कारण जो शोथ उत्पन्न होता है वो, फिर जो मर्म अनुगत होता है वो राजीमान होता है, परिस्रावी, 3 चीज़ें याद रखेंगे, राजीमान, परिस्रावी, मर्म अनुगत। मर्म याद ही रह जाएगा, राजीमान याद रखना है, परिस्रावी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं श्लोका नंबर 16 में। अब चिकित्सा सूत्र क्या बोला, किस किस चीज़ों को देखकर हमें ट्रीट करना है, हमें निदान देखना है, दोष देखना है, ऋतु देखना है, विपर्यय, इससे चीज़ें को विपरीत करना है। अब ऋतु से क्या कहा, काल का मतलब है ना, उससे क्या करना है, हमको विपरीत चिकित्सा करनी है। अब शोथ की सामान्य चिकित्सा का वर्णन करेंगे, तो ये पॉइंटर्स में याद रखना। देखो इसके सीधे हिंदी में जाओ, अगर आम है तो अगर आमज शोथ है तो आपको दीपन पाचन करे बिना आपकी चिकित्सा नहीं हो सकती, तो यहाँ पर लंघन और पाचन लिखा है। क्या करना है, आमज शोथ है तो लंघन पाचन करना है। वहीं अगर शरीर के अधा प्रदेश में है, शरीर के आधा प्रदेश में है तो हम क्या करेंगे, नीचे है तो विरेचन कराएंगे, वहीं दोष ऊपर है तो वमन कराएंगे, और सिरा प्रदेश में है तो शिरो विरेचन कराएंगे, और यदि अधिक बढ़ जाते हैं दोष तो उनका विशोधन कराना चाहिए। इसमें ऐसी कोई चीज़ थी जो याद रखने वाली है, नहीं है ना, सारी चीज़ें हमें पता है। श्लोका नंबर 17, 18, 19 में देखेंगे। आमज है तो लंघन और दीपन कराएंगे, दीपन पाचन कराएंगे। देखो पाचन लिखा लेकिन दीपन पाचन एकदम ऐसे निकल जाता है। ठीक है, तो आम है तो दीपन पाचन और लंघन कराना रहता है। फिर अगर दोषों की अधिक बाहुल्य हो गया तो हम क्या करेंगे, विशोधन कराएंगे। शिरस प्रदेश में है तो शिरो विरेचन कराएंगे, अधा प्रदेश में है तो विरेचन, ऊर्ध्व प्रदेश में है तो वमन। और उसके बाद की लाइन इंपॉर्टेंट है, 18 श्लोका की लिखा है, विबद्ध विट के अनिलजे निरूहणम, मतलब अगर विबद्ध हो जाता है, क्या विट, अगर मल हमारा नहीं निकल रहा है, मल जो है वो हमारा विबद्ध हो जाता है, विबद्ध हो जा रहा है विट के अनिले, किसके कारण, अनिल के कारण, मतलब जो रुक्ष क्रिया आदि के करने के कारण हमारा जो मल हो गया है वो वात आदि शोथ में मल की बद्धता हो गई, तो हमको क्या करना है, निरूहणम करना है, मतलब निरूवस्ती का यहाँ पर प्रयोग दिया है। चीज़ें समझ में आई कि अगर श्लोक में अगर ऐसा लिखा है कि विबद्ध विट के अनिले, तो कौन सी चिकित्सा करेंगे, डैश। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आएगा, विबद्ध विट के अनिले डैश, विबद्ध विट के अनिले डैश, तो डैश में क्या करना है, निरूहण भरना है। और किसके रेफरेंस में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है और आयुर्वेद में क्वेश्चंस अमर होते हैं, तो हम एक भी क्वेश्चंस के रिस्पेक्टिव में चीज़ें नहीं छोड़ते चलनी है, एटलीस्ट वो तो पॉइंटर्स बना के। जब भी हम पीजी पर्सपेक्टिव से मार्किंग्स लेते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो यही भी समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, कहाँ से बन सकता है, कहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको चीज़ें समझ में कि विबद्ध विट के अनिले निरूहणम। नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है, घृतम तु पित्त अनिलजे, मतलब पित्त और अनिल माने वातज और पित्तज अगर हो जाता है तो घृतम तु कैसा लेना है, तिक्तक, महातिक्तक घृत आदि हम बोलते हैं, तो वही हमें देना है। कब, जब हमारा वातज और पित्तज दोष प्रकोपित होता है। यही सारी चीज़ें। नेक्स्ट लाइन जो है वो 19 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कफोत्तिष्ठ होता है, तो अगर कफ की इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे हो जाती है तो हमें क्षार, कटु संयुक्त देना है। और मूत्र तो एज अ अनुपान, जैसे हम वात की बात करें तो वात में हमारे स्नेह आदि क्रिया रहती है, पित्त में हमारा दूध रहता है, वैसे ही कफ में हमारा मूत्र रहता है। तो हमें ये देखो हिंदी में ये सारी चीज़ें मिस्ड आउट है, ठीक है, मिस लिखी नहीं हुई है अच्छे से, लेकिन यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है कि श्लोका फॉर्म में जाएंगे, श्लोक जहाँ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वहाँ हमें श्लोका में जाना पड़ेगा। अगर लिखा कफोत्थित क्षार कटु उष्ण संयुक्ते समूत्र कास
तो यहाँ से हमारे ये पॉइंट बन जाएगा। अब वायु में अपत्य क्या है? शोथ अगर हो गया है तो जो भी चीज़ें क्लेदकारक है, वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु, ये जो है वो हमारे शोथों को क्या कर देती है? बढ़ा देती है, जो भी अपत्यकारक चीज़ें होती है। वे बहुत सही चीज़ लिखी है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट नहीं है। कफज शोथ की चिकित्सा के लिए यहाँ पर एक लाइन लिखी है, श्लोका नंबर 21 पे आओ। श्लोका नंबर 21 बोल रहा है, गवे मूत्र हरितकी, गौमूत्र हरितकी का वर्णन वैसे तो पांडु में आता है, लेकिन यहाँ लिखा है गवे मूत्रेण हरितकी किसके लिए है? वातज शोथ के लिए, पित्तज के लिए, कफज के लिए। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, तो आपको यहाँ याद रखना है। कफज शोथ के चिकित्सा सूत्र में ये चीज़ लिखी गई है कि गौमूत्र के साथ हरितकी का चूर्ण का सेवन करने से कफज जन्य शोथ नाश हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा वैद्य लोग इस्तेमाल करते हैं गौमूत्र हरितकी का। अब गौमूत्र के साथ हरितकी का सेवन करने के लिए देते हैं, तो यहाँ से भी आपका एक पॉइंट बन जाता है। और यहाँ पे रजस्का का वर्णन आया है, दैट इज आर लोह भस्म का भी वर्णन दिया है कि व्योश मतलब त्रिकटु हमारा, सोठ, पिपली, मरिच, त्रिव्रत, कटुकी, इनके कपर चूर्ण करके इनमें लौह भस्म मिलाकर त्रिफला के रस के साथ सेवन करने से कफज जो शोथ है वो शांत हो जाता है। तो मेन हमें लौह भस्म याद रखना है कि यहाँ पर लौह भस्म का वर्णन है, दूसरा गौमूत्र हरितकी का वर्णन है। ठीक है, अब आ जाओ वातज शोथ की चिकित्सा के लिए। वातज शोथ की चिकित्सा के लिए पुनर्नवा का एक पर्याय है जो कि गजरूहण होते हैं, वो आपको इस्तेमाल करने के लिए कहा गया कि धैर्य रखने वाले पुरुष यह योग को सेवन करें। इस योग से वातज शोथ अवश्य ही नाश हो जाते हैं, किंतु शोथ नष्ट होने में कुछ समय लगता है। अब धैर्य रखने वाले पुरुष यूज़ किया है जब वर्ड, तो धैर्य रखने वाले धीरा पुरुष का इसलिए वर्णन किया गया है क्योंकि आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, इसलिए जो धैर्य रख सकता है उसी को हमें वातज शोथ के लिए यह योग देना है। ठीक है, अब यूजी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम एक एक चीज़ देखेंगे कि गजा पुराण का मूल, सोठ, खेत का मोथा इत्यादि एक एक कर इसका कल्क बनाकर एक प्रस्त गौदुग्ध में विधि पूर्वक पकाकर बनाने के लिए लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप वात पित्तज की चिकित्सा के लिए ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस पुनर्नवा तो देखो हमेशा यूज़ होगा। पुनर्नवा गौक्षर ऐसी ड्रग है जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ, देखो जब गौमूत्र और गौदुग्ध का वर्णन आता है, भैंस के मूत्र का वर्णन आता है, भैंस के दुग्ध का वर्णन आता है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो इसके हिंदी में आओ, श्लोक मतलब पॉइंटर नंबर 7 देखो, उसमें लिखा है गौमूत्र के साथ क्या मिलाना है? गौदुग्ध मिलाना है। गौमूत्र प्लस गौदुग्ध मिलाकर सेवन करना है वात पित्त शोथ में। और भैंस के दुग्ध में गौमूत्र, मतलब मिलाना तो गौमूत्र है, फिर गौ के दुग्ध में भी मिलाना है गौमूत्र, और भैंस के दुग्ध में भी हमें क्या मिलाना है? गौमूत्र मिलाना है। दुग्ध के आहार करते रहते हुए गौमूत्र का पान करें। जो भी चीज़ ले रहे हैं आपको उसमें गौमूत्र ज़रूर ऐड करना है। गौमूत्र हरितकी का वर्णन याद रहेगा। अब गौमूत्र के साथ बाकी सारी चीज़ें भी हमें याद रखनी है। अब शोथ के अतिसार में कर्तव्य, अगर शोथ है पेशेंट को और उसी कंडीशन में अगर उसको अतिसार हो जाता है, तब हम क्या करेंगे? तब हम उसके लिए अभ्य अतिसार, मतलब पानी में डूबने वाला अतिसार है, यानी इसकी चिकित्सा का वर्णन कहाँ पर किया है, इसका रेफरेंस कहाँ पर किया है, ये सारी चीज़ें करना है। अगर वो आम वाला है तो हमें तुरंत उसको बाहर निकाल देना है। इसलिए आम हो तो रुक रुक कर निकलता हो, उसमें हमें हरड़, सोठ के चूर्ण में गुड़ मिलाकर खाने के लिए देना चाहिए, अर्थात उसका हमें विरेचन कराना है। शोथ के अतिसार में कर्तव्य ये रहेगा। और शोथ में अगर विबंध, अब अतिसार देखा तो अतिसार ही हो रहा है और हम विपरीत अर्थकारी चिकित्सा कर रहे हैं, अर्थात हम सोठ का और हरड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर विबंध होता है तब क्या करना है? शोथ से पीड़ित जिन रोगों का मल, अपान वायु ना निकलती हो, भोजन के पूर्व ऐरण तेल, देखो विरेचन कराना पड़ेगा क्योंकि कोई भी चीज़ विबंध कभी भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे? भोजन के पूर्व ऐरण के तेल अथवा मांसरस में मिलाकर पान करना चाहिए। मतलब ऐरण का तेल या तो आप दुग्ध में ले सकते हैं, जल में ले सकते हैं, या मांसरस में मिलाकर किसी भी तरीके से उसका हमें वात का उसका अनुलोमन कराना है। अपान वायु उसकी विकृत हो जाती है, बस तो शुद्धि हो जाएगी, तो सारी चीज़ें सही हो जाएगी। उसके लिए आप मदिरा वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गुड़िका अध्यरिष्ट है ना, ऐसे उसका इति करके जो भी योग होते हैं ना हमारे, जिसमें गुड़िका आदि में इति लिखा है, तो मतलब ये इसका रोग अधिकार है। अगर गुड़िका अध्यरिष्ट का रोग अधिकार पूछा जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? शोथ हो जाएगा। अब गुड़िका अध्यरिष्ट का फॉर्मेशन वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका अब ये सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं कि ये तो रोग अधिकार तो पहली चीज़ है कि हमें रोग अधिकार याद रखना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ों के कौन कौन से रोग अधिकार है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में रोग अधिकार होना चाहिए। दूसरी लाइन में कि कौन कौन से और रोग भी है जिसका यहाँ पर वर्णन आता है, तो वो देखेंगे श्लोका नंबर 31 की लाइन में कि भगंदर है,
अर्श है, कृमि है, कुष्ठ है, मेह, वैवर्ण, कार्श, अनिल, हिक्का नाम च। तो अब ये इसके साथ साथ ऐसे क्वेश्चन आएगा कि और कौन कौन से रोग हैं, मतलब गंभीर अरिष्ट किस किस रोग में इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमने उत्तराखंड वाले क्वेश्चंस में भी देखा था, 2-3 क्वेश्चंस बने थे ऐसे। तो क्या लिखा रहेगा, पहला लिखा रहेगा शोथ, दूसरा लिखा रहेगा भगंदर, तीसरा अर्श, चौथा लिखा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन यार शोध का तो वो रोग अधिकार है, कौन कौन से रोग में इस्तेमाल किया जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा। तो हमारा आंसर रहेगा, फिर से पढ़ेंगे इसको, भगंदर, देखो गुदा मार्ग का रोग है, भगंदर, अर्श 2 हो गया। फिर कृमि कुष्ठ, अधिकतर ऐसा है कृमि कुष्ठ, मेह, कृमि कुष्ठ में वैवर्ण, कार्श, अनिल, हिक्का नाम। तो जब कृशता होती है और वातज हिक्का होती है, कौन सी हिक्का, वातज हिक्का में हम गंडकाद अरिष्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसकी इम्पॉर्टेंट हो गई। और इसमें क्या यूज़ करते हैं, तो इसका कल की एक श्लोक, मतलब हिंदी में देखेंगे 4th नंबर की लाइन है, इसके बाद एक मिट्टी के घड़े में चित्रक मूल और पिपली के समान भाग का कल्क लेप करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि घड़े में लेप किस द्रव्यों का कराया जाता है, गंडिकाद अरिष्ट में किन द्रव्यों का लेप कराया जाता है। सारे क्वेश्चन है ना, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो पिपली का मूल के साथ साथ चित्रक मूल, 2 मूलों का हम गंडिकाद अरिष्ट में क्या करेंगे, लेप करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं श्लोका नंबर 32 और 33। अब अष्ट शत अरिष्ट, अष्ट से 8 द्रव्य है, ये समझ में है, शत मतलब शत पल है, और अब बना रहे हम अरिष्ट। अष्ट शत अरिष्ट में नाम से क्या समझना है, अष्ट शत अरिष्ट में 8 चीज़ें हैं जो शत मतलब 100 पल में है, और उसका क्या बना रहे हैं, अरिष्ट बना। अब 8 चीज़ें कौन सी हैं, तो त्रिफला, पीएम, मोदी, जीजी, ये उसकी ट्रिक है। देखो त्रिफला मतलब हमारे त्रिफला तो हो जाएगा, पी से हो जाता है पिपली, एम से हो जाता है मरिच, पी से पिपली, एम से मरिच, मोदी से मुनक्का है, देखो ठीक है, मोदी से क्या हो जाएगा, मुनक्का। और गंभारी जो कि काशमर्द, काशमर्द उसको कह लो, ये गंभारी कह लो, और दूसरा जी से हो जाता है गुड़। तो गुड़, जी से क्या रखना है, गंभारी और गुड़, गंभारी गुड़, जी याद नहीं रहता, बाकी त्रिफला पीएम मोदी तो हमें बहुत जगह मिलने वाला है। अष्ट शत अरिष्ट में कौन कौन से द्रव्य रहते हैं, क्योंकि पहली लाइन जो है वो इसी पे दी है, 8 घटक द्रव्य है, प्रत्येक को 100 पल की मात्रा में लेने हैं। और यहाँ पर किसके लिए यूज़ होगा, तो कफ वात अग मतलब कफ वात जन्य जो शोथ होंगे और विबंध को दूर करने के लिए, अग्नि को तीव्र करने के लिए ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, चीज़ें याद रखेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, 2 योग पढ़े हैं, एक में किस में लेपन कर दिया जाता है वो है, एक में कौन कौन से रोग, अति भिन्न रोग हैं जो शोफ के इस्तेमाल भी हमें उसमें उपयोग में लेने हैं, वो याद करना है। ठीक है, उसको फिर से रिवाइज करेंगे, भगंदर, अर्श, कृमि, कुष्ठ, मेह, वैवर्ण, कार्श, अनिल, हिक्का नाम। ठीक है, अनिल हिक्का नाम ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, और वात, कफच और अग्नि को भी तीव्र करता है। यह अरिष्ट 8 द्रव्यों के 100 पल की मात्रा में लेकर बनाना चाहिए। विमर्श में भी इसका एक और अभिलेखन मिलता है। फिर अलग से पुनर्नवा आधे अरिष्ट, पुनर्नवा आधे अरिष्ट कोई नहीं भूलता, गंडीर अरिष्ट भूल जाएंगे, अष्टशत अरिष्ट भूल जाएंगे। देखो जब भी योगों की बात आती है ना, तो योगों तो वैसे तो एक पेज में लिखकर बार बार रिवाइज करना चाहिए। जैसे क्विक रिवीजन की स्ट्रैटेजी हुई है, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जल्दी, क्विक रिवीजन और लॉन्ग टर्म रिवीजन स्ट्रैटेजी की कैसे कैसे चीज़ें याद करते चलती हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन में क्या करना है, अभी बता देती हूँ कि बार बार उन चीज़ों को अभी पढ़ते पढ़ते ही रिवाइज करना है। पढ़ते पढ़ते मैं बोलूँगी बार बार गंडीर अरिष्ट में किस किस चीज़ों का लेप कराया जाता है, अष्टशत अरिष्ट के कंटेंट्स क्या है, गंडीर अरिष्ट में कौन कौन से द्रव्य हम मिलाते हैं, ठीक, गंडीर अरिष्ट में कौन कौन से योग रहते हैं, और अष्टशत अरिष्ट के कौन कौन से द्रव्य हैं। अब पुनर्नवा अरिष्ट की बात करी जाएगी तो पुनर्नवा अरिष्ट सारे बहुत सारे योग के आपको मिलेगा, हृदरोग, पांडु, शवधु, प्लीहा, ज्वर, मोक्ष। इसमें मेन चीज़ है कि 8 प्रकार के उदर रोगों का वर्णन किया है उनने। क्या लिखा है, श्लोका नंबर 37 में मार्क करेंगे, भगंदरः षड जठराणि च, मतलब भगंदर के साथ साथ कौन कौन से 6 जठर रोग हैं, जिसका यहाँ पर वर्णन मिलता है, कितने, 6 जठर रोग। वैसे हमारे उदर रोग की संख्या विभिन्न आचार्यों द्वारा विभिन्न विभिन्न है, लेकिन इसको इस तरीके से याद रखो। और आखिरी लाइन जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्षिप्रम, यानी शीघ्र ही क्या करता है, नष्ट करता है। किसको, अगर इसका सेवन करे जाए, पुनर्नवाध्यरिष्ट। हर ओपीडी के पर्चे पे अगर शोथ का पेशेंट मिलता है, सबसे पहले पुनर्नवाध्यरिष्ट इस्तेमाल किया जाता है। और सेवन करने से उस व्यक्ति के क्या क्या उसको और फ़ायदा होता है, उसका बल, वर्ण, आयु, ओज और तेज से युक्त होता है। तो ये रेफरेंस में भी पूछा जा सकता है। जैसे इस बार जो फलश्रुति पूछी गई थी च्यवनप्राश की, तो च्यवनप्राश एक बहुत ही आइडियल योग है जिसकी फलश्रुति
क्योंकि सभी इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे ही पुनर्नवा अरिष्ट की भी फलश्रुति अगर पूछी जाएगी तो यहाँ से होगी कि ये योग किसके लिए, जैसे AIA PGT 2025 में भी इस बार योगराज के लिए ऐसा था क्वेश्चन, तो वैसे ही यहाँ से हो सकता है कि क्षिप्रम जयेद वर्ण बल आयु ओज तेजसोवंती। तो ये वाला जो वर्ड है कि बल वर्ण इसके लिए किसका है, पुनर्वादिश में आपको ये नहीं याद कर रखना कि योग अधिकार आपको याद नहीं रखना, आप क्या याद रखेंगे कि वो क्या फ़ायदा देता है, बल वर्ण आयु ओज सबको बढ़ाने वाला होता है, तेज को बढ़ाने वाला होता है। अब त्रिफला से रिलेटेड चीज़ आती है या फल त्रिकादि से रिलेटेड, फल त्रिकादि अरिष्ट या त्रिफला अरिष्ट उसको बोलेंगे। अब फल त्रिकादि क्वाथ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बताओ क्वाथ के बारे में कब पढ़ा था, है ना, प्रमेय में पढ़ा था हमने। अब आसव के बारे में देखो, आसव अरिष्ट, आसव की यहाँ अरिष्ट की बात आई तो आसव कहाँ पढ़ा था, आसव पढ़ते हैं कुष्ठ में, तो ऊपर हेडलाइन में लिख लो कि त्रिफला आसव कहाँ यूज़ करते हैं, त्रिफला आसव हम यूज़ करते हैं कुष्ठ में, त्रिफला अरिष्ट यूज़ करते हैं शवथु में, और त्रिफला क्वाथ यूज़ करते हैं प्रमेय। ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ भी क्योंकि अब इसमें ही देखो, भोजन के पश्चात 2 पल की मात्रा में, 2 तोले की मात्रा में 2 तोला जल मिलाकर, जब भी अरिष्ट का सेवन आप ओपीडी में बोलते हैं तो समान भाग जल मिलाकर सेवन करने को बोलते हैं। तो इसका रेफरेंस भी आपको यहाँ पर मिल जाता है कि तुल्य जितना वो है उतना ही हमको क्या लेना, जल मिलाकर सेवन करने के लिए। अरिष्ट सभी रोगों को दूर करता है। इसमें रोग में देखो पांडु विकाराणाम भी लिखा है, तो अभी इसी तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको इस तरीके से भी याद रखना है कि एटलीस्ट आप जो मेन इंपॉर्टेंट योग हैं उसका तो आपको याद ही रहना चाहिए कि पांडु रोग को भी पुनर्नवा अरिष्ट आदि रोगों को दूर करने के लिए लिखा है। और साथ में क्या है, अर्श भी लिखा है, ये च अर्शम पांडु विकाराणाम च प्रयुक्तम, ये हो जाएगा। फिर आता है कृष्णादि चूर्ण में। अब कृष्णादि चूर्ण में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, श्लोक का नंबर 42 पे मार्क करेंगे, त्रिदोषम चिर रंजनम च शोफम, मतलब जो त्रिदोष जन्य शोथ होता है तथा जो चिरकाल का जो अजीर्ण होता है, चिरकाल का जीर्ण शोथ नष्ट करता है। तो कृष्ण मतलब कृष्णा जी से याद रख लो, जो कृष्णा जी होते हैं वो डिफ़िकल्ट चीज़ें ट्रीट करने के लिए आते हैं ना, ऐसे ज़मीन पर वो तुरंत तो नहीं आता। तो कृष्ण आदि जो चूर्ण है वो डिफ़िकल्ट, जब भी कोई भी चीज़ त्रिदोषज हो जाती है तो डिफ़िकल्ट टू ट्रीट हो जाती है, और जो चिरकाल से हो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम से हो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिदोषम चिर रजम च शोफम, इसके लिए कौन सा योग यूज़ करेंगे, तो हम कान्हा जी को याद करेंगे जब कोई चीज़ बहुत टाइम तक हो जाती है तब। वैसे ही आ जाते हैं छार गुड़िका गुटिका वटिका, छार से रिलेटेड सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। छार गुटिका कितनी है और उसका प्रमाण भी, जैसे छार गुड़िका है, श्लोक में देखेंगे छार गुड़िका लिखा है, ठीक है, उसकी मात्रा क्या होती है, जैसे राजकोल मात्रा किसकी बताओ, आरोग्यवर्धिनी की मैंने बता चुकी हूँ आपको। जब भी एक की मात्रा आएगी, जैसे छार गुटिका की यहाँ पे मात्रा आई, तो छार गुटिका की मात्रा के साथ हमें ये भी याद रखना है कि छार गुटिका का वर्णन का है गुड़िका, छार गुड़िका, ठीक है, गुड़िका शोथ में है, ठीक है, उसकी मात्रा क्या रहेगी, तो कोल समम तू, श्लोका नंबर 45 में मिल जाएगा, कोल समम तू। अब मुझे डिफरेंट मात्रा बताओ और रोग अधिकार बताओ कि छार गुटिका कहाँ है, गुटिका पढ़ चुके हैं, गुड़िका कहाँ है और छार वटी कहाँ है, बताओ। छार वटी हमने उदर में पढ़ी थी, छार गुड़िका हमने शवथु में पढ़ी, और छार गुटिका हमने गृहिणी में पढ़ी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई क्लियर। और कोल मतलब बेर के समान गुटिका उसकी बनानी है हमें, और वो भी कौन से, क्योंकि छार गुटिका जो है बहुत सारे रोगों में, तो प्लीहा स्वित्र अभी एक साथ नहीं याद रखते, तो इसका एक चीज़ तो एक द्रव्य की हमें याद रखनी है और उसको हमको शोध से रिलेट कराना है। अब आ जाते हैं श्लोक नंबर 47 और 48 में, गुड़ आद्रक कल्प है, गुड़ प्लस आद्रक कल्प है। अब गुड़ आद्रक कल्प का मतलब क्या होता है, जो भी योग हम एक दिन नहीं देते, हम कंटिन्यूसली उसका, जैसे परपटी में भी हम परपटी कल्प का सेवन कराते हैं, तो उसमें क्या कराएंगे, पहले दिन से 10वें दिन तक हम आधा पल इंक्रीज करते जाएंगे। फर्स्ट डे आधा पल, सेकंड डे 1 पल, थर्ड डे 1.5 पल, फोर्थ डे 2 पल, इस तरीके से 10 दिन पे जाएंगे तो हम 5 पल इसकी मात्रा हो जाएगी। तो 1 से लेकर 10 दिन तक हम इसको देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर 11 से लेकर 30 दिन तक हम 5 पल ही रिटेन रखने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें 1 मास का इसका सेवन कराना है। तो गुड़ आद्रक प्रयोग और गुड़ आद्रक कल्प का प्रयोग हम कौन से रोग में करते हैं, हम शवथु में करते हैं। कितने से स्टार्ट करते हैं, तो हाफ पल से इसकी मात्रा स्टार्ट करते हैं। अधिकतम मात्रा क्या रहती है, तो 5 पल रहती है।
सारे क्वेश्चंस इसमें समझ में आ गए। फिर आते हैं शिलाजतु प्रयोग। तो शिलाजतु का आचार्य चरक कहाँ कौन कौन से रोगों में प्रयोग करते हैं, तो शोथ में भी इसको प्रयोग करते हैं, और आचार्य सुश्रुत तो बहुत ही जगह उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि शिलाजतु प्रयोग वो मोह में, मूर्छा में, मधुमेह में, ठीक है, मधुमेह में तो स्पेसिफिक योग है, वहाँ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उसको किसके साथ सेवन करना है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि किसके साथ सेवन करना है। तो इसका अनुपान यहाँ पर रहता है त्रिफला, त्रिदोषज शोथ में इस्तेमाल करते हैं, 3 से त्रिदोषज शोध भी और त्रिफला भी, त्रिदोषज शोध भी त्रिफला भी। श्लोक का नंबर 49 देखो, त्रिफला रसेन हंति त्रिदोषम, मतलब त्रिदोषज जो शोथ होता है उसके हरण के करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शिलाजतु का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ हो जाएगी। अब कांस हरितकी, कांस हरितकी में कांस क्या है, कांस प्रमाण है, आड़क को कांस कहते हैं। ठीक है, जो आड़क हमारा होता है, आड़क अब कितने प्रस्थ से मिलकर बनता है, मुझे एक मान रिवाइज करवा दो यहाँ, कितने प्रस्थ से मिलके बनता है और इसमें कितनी हरड़ यूज़ होती है। अब इस योग में ये कुछ चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट है। त्रिफला शिलाजतु प्रयोग में क्या याद रखना है कि कौन से शोध के लिए प्रयोग होता है, तो त्रिदोषज शोध के लिए प्रयोग होता है, और इसका अनुपान क्या है, या शोध में हम किसके साथ लेते हैं, तो त्रिफला के रस के साथ त्रिदोषज शोध के लिए लेते हैं। तीनों तरीके से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा हो कंस हरितकी, जो कंस हरितकी है, कंस हरितकी, कंस क्या है पहले तो ये चीज़ समझो, कंस आढ़क का पर्याय है, तो जो द्रव्य मात्रा है उसके लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। हरितकी है तो अब हरितकी का कितना होती है, तो 100 हरितकी यूज़ करी जाती है। कितनी हरितकी यूज़ करी जाती है, 100 हरितकी यूज़ करी जाती है। और इसका प्रमाण कितने मात्रा में हम सेवन करते हैं, तो एक अभ्या, कितना लिखा है, एक अभ्या की मात्रा में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब अभ्या का प्रमाण मैंने आपको बताया है, हरितकी का बताया है, और अक्ष मात्रम किसका होता है, ये सारी चीज़ें पता है, तो उसी से रिलेट करके चलना है। एक 1/4 है, एक 1 है, इसलिए 1:2:4 होता है। ये रेशियो भी अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैंने बताई है ये सारी चीज़ें, तो आपको याद रखनी है। ठीक है, नहीं याद आ रही है तो पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कंस हरितकी को दशमूल हरितकी आचार्य चक्रपाणी कहते हैं। कंस का मतलब क्या होता है, कंस का मतलब आड़क होता है। मात्रा कितनी यूज़ करते हैं हरितकी की, तो 100 मात्रा यूज़ करते हैं। कितना सेवन करते हैं, तो 1 हरण हम उसकी सेवन करते हैं, उसी को क्या बोला है, दशमूल हरितकी बोला है। नेक्स्ट हो जाओ पटोलादि मूल। देखो इसमें इति नहीं लिखा ना, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चित्रकादि घृत, इसमें भी इति नहीं लिखा है, तो हम पढ़ लेंगे कि पटोल मूलादि क्वात, चित्रकादि क्वात, लेकिन हमें इसमें स्पेसिफिकली कुछ याद नहीं है। यहाँ पर आता है चित्रक घृत, चित्रक आदि घृत नहीं, चित्रक घृत इसका आएगा। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि चित्रक से रिलेटेड हम चित्रकादि वटी, जो हमारी ओपीडी में सबसे ज़्यादा चलती है, वो कौन से रोग में इसका वर्णन है, गृहिणी में वर्णन है। वेरी गुड। अब इसमें श्लोका नंबर 48 में देखो, तो शवतु घन आग्र्यम, आग्रह मतलब क्या होता है, जो सबसे बेस्ट हो, शोध को नष्ट करने में श्रेष्ठ क्या है, शोध को नष्ट करने के लिए श्रेष्ठ होता है। अगर क्वेश्चन ही आया कि शवथु घन आग्रजम, मतलब शवथु को नष्ट करने के लिए बेस्ट कौन सा योग है, और आपको लिख दिया पुनर्नवारिष्ट, तो आप सबसे पहले पुनर्नवारिष्ट लगाओगे, और आखिरी ऑप्शन रहेगा चित्रग्रत। तो चित्रग्रत को कोई नहीं देखता, तो हमको कहाँ चूज़ करना है, चित्रग्रत चूज़ करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं जीवंते आदि यवागु। जीवंते आदि लेह का प्रयोग रस में आता है, कास में आता है सॉरी, और जीवंते आदि घृत का प्रयोग राजक्षमा में आता है। जीवंते आदि यवागु पूछा जाएगा तो वो शोध में आएगा। ठीक है, अब जो शोध का पेशेंट रहता है उसमें पथ्य है ना, पुराना अन्न ही होता है, कुलथ, विशिकर, जांगम, सूचल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि यव से, अन्न से यव में तथा शाली में 1 वर्ष पुराना अन्न लाभकर होता है। ठीक है, और कौन सी ऋतु में हम पुराना अन्न खाते हैं, कौन सी ऋतु में हम जो कि है नवीन अन्न खाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हम अष्टांग हृदय में भी एक बार आपको मैंने ये सारी चीज़ें रिवाइज करा दी हैं। तो शोथ रोगनाशक तेल और प्रदेह, शोथ को रोगनाशक तेल और प्रदेह कौन से हैं, तो ये एक योग बताया है, इन्हीं द्रव्यों से बनाए गए कल्क वातज शोथनाशक होते हैं। एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, वातज पित्तज कफज तीनों का जाए। अब स्थानिक शोध का वर्णन है। स्थानिक शोध बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 वर्ड से जहाँ से चीज़ें हो जाती है वहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब देखो शिराह शोध पूछा जाएगा, तो शिराह शोध त्रिदोषज होता है, दोषात्रयम लिखा है, तो शिराह शोध में कौन कौन से दोष इन्वॉल्वमेंट, अगर इससे क्वेश्चन आया तो हमारा हो जाएगा 3 दोष इन्वॉल्वमेंट है। सिर में पहुंची, वैसे सिर में सारी चीज़ें लेट होती है, प्राण बताम है,
तो ये जो हो जाता है हमारा त्रिदोषज हो जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं शालुक। शालुक के लिए बोला है कि अंतर्गले, कहाँ है, अंतर्गले घुघुरान्वितः, ये वर्ड पूछा जाता है कि अंतर्गले घुघुरान्वितः किसके लिए यूज़ किया गया, तो अब नहीं भूलोगे, शालूक के लिए यूज़ किया गया है। अंतर्गले घुघुरान्वितः किसके लिए यूज़ किया गया है, तो शालूक के लिए यूज़ किया गया है। और अगर वो गले के अंदर प्रदेश में स्थित है तो क्या करेगा, शब्द उत्पन्न करेगा घुरघुर के समान। और उच्छ्वास निरोधः, जो हमारी श्वास है उसको क्या कर देगा, निरोध कर देगा, तो श्वास लेने में क्या होगी, तकलीफ होगी, तो श्वास नहीं लेने देता। वो कौन सा स्थानिक स्रोत है, क्योंकि जो गले में है दैट इज शालूक। तो दो चीज़ें यहाँ से क्लियर होएगी, गले में कौन सा स्रोत है दैट इज शालूक, अंतर्गले घुरघुरान्वितः कौन सा दैट इज शालूक, और कौन सा ऐसा रोग है जो उच्छ्वास यानी श्वास निरोध को करता है दैट इज ऑल्सो शालूक। ठीक है, अब कंठ शालूक की बात आचार्य सुश्रुत भी करते हैं और उसके लिए उन्होंने एक प्रमाण बताया है कि कोल अस्थि मात्रम के समान होता है कंठ शालूक। ठीक है, जो हमने आचार्य सुश्रुत में अच्छे से मैंने आपको बताया था कि कहाँ कौन से योग होते हैं, किसकी कितनी मात्रा होती है, कौन से दोष होते हैं, कब गले के अंदर है कब गले के बाहर है। ठीक है, अंतर्गले घुघुरान्वितः की बात हो गई तो दैट इज शालूक। विडालिका की बात करते हैं। विडालिका बोला गया है असाध्य है। पहली चीज़ कौन कौन से रोग असाध्य है वो भी याद रखेंगे कि जो विडालिका होता है वो असाध्य होता है। गलस्य संधो, गल की जहाँ संधि है, पहला वर्ड क्या है, गलस्य संधो। अभी हमने गल के अंतर गले पढ़ा था, अंतर गले घुघुरान्वितः पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं गलस्य संधो। गल की जो संधि है, गले की जो संधि है वहाँ पे है, और कहाँ है, चिबुक प्रदेश हमारे चीक प्रदेश पे है। गले च सदाह, अब गले के अंदर ये है, गले में क्या हो रहा है, सदाह और राग हो रहा है, दाह हो रहा है, राग से युक्त है, और श्वास आशु च अग्रे, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एक भयानक रोग है क्योंकि गले में है। गलस्य संधो, गले अंतर गले बोला तो शालूक आएगा, गलस्य संधो पूछा तो विडालिका आएगा, चिबुक पे बोला तो विडालिका आएगा। और उसमें क्या हो रही है, दाह और राग हो रहा है, क्या हो रहा है, दाह और राग हो रहा है, और ये रोग कैसा है, असाध्य बोला है, अर्थात यह मार डालता है। विडालिका को विदारिका नाम से आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन किया, और इसका जो आकार है दैट इज़ वलय, गोल गोल होती है, इससे भी इसको कर सकते हैं। अगर कंठ शालूक को एडिनॉइड से हम कंपेयर करते हैं अगर मॉडर्न की बात करें, और विदालिका को सार्कोमा से, ये वलय आकार की होती है इसलिए उसको सार्कोमा से इसको कोरिलेट करते हैं। ये सारी चीज़ भी आप लिख सकते हो। अब तालु विद्रदी में अधिकतर पूछा जाता है कि तालु विद्रदी में दोष इन्वॉल्वमेंट कौन सी है। अभी दोष इन्वॉल्वमेंट हमने 2 रोगों में पढ़ ली, पुराना रिवाइज करते चलेंगे। पहला जो हो जाएगा हमारा, पहला क्या होगा, पहला हो जाएगा हमारा शिरोगत रोग, वहाँ पे भी त्रिदोषज इन्वॉल्वमेंट है, और तालु में भी तीनों दोषों की प्रकोपता हमको देखने को मिलेगी। तालु में विद्रदी हो रही है तो दा पाक रागनता ये सारी चीज़ें तो कॉमन है। अब बच्चे तो उपजीविका और अधिजीविका दोनों में ना कफ की डोमिनेंस दिखती है, उपजीविका और अधिजीविका दोनों में कफ की डोमिनेंस है। नेक्स्ट रोग आ जाता है उपकुश। उपकुश जो होता है वो रक्त और पित्त की डोमिनेंस में होता है। किसमें होता है, रक्तम पित्तात पाको भवेत उपकुश प्रतिष्ठितः, श्लोका नंबर 78। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे। नेक्स्ट दंत विद्रदी के बारे में वर्णन किया है। इष्यात दंत विद्रदी आपी दंत मासी, कहाँ हो रही है, दंत विद्रदी जो हो रही है दंत के मांस अर्थात मसूड़ों में हो रही है। सोफा जो क्या कर रही है, शोफ उत्पन्न कर रही है, और रक्त, और इसमें क्या हो रहा है, रक्त और कफ प्रकोपित हो रहा है। कौन कौन से रोग प्रकोपित हो रहे हैं, अब हमने एक और चीज़ देख ली। पहला अगर दोषिक डोमिनेंस त्रिदोषज की बात करें तो हो जाएगा तालु विद्रदी, और हो जाएगा शिरोरोग। अगर सिंगल डोज की बात करी जाए तो उपजीविका अधिजीविका में कफ हो जाएगा। द्वंद्वज रोगों की बात करी जाए तो पहला हो जाएगा उपकुश, रक्तज और पित्तज हो जाएगा। नेक्स्ट जो हो जाएगा हमारा दंत विद्रदी, जो कि हो जाएगा कफज और रक्तज, रक्तज दोनों में है, एक कफ के साथ पित्तज है दैट इज उपकुश, और एक जो हो जाएगी रक्त के साथ हमारी कफज है दैट इज दंत विद्रदी। तो श्लोका नंबर 77 78 देखने में बहुत छोटे हैं, एक एक लाइन में बहुत सारी चीज़ें बोली गई है। अब गलगंड जो होता है गले के पार्श्व में स्थित होता है, और अगर यही बहुत सारे हो जाए, बहु हो जाए, तो वो क्या हो जाएगी, गंडमाला हो जाएगी। तो वही श्लोका नंबर 79 हमें बोल रहा है कि गलस्य पार्श्वे गलगंडः एक है तो पार्श्व में स्थित है दैट इज गलगंड, और उसी की अगर माला हो जाए, कैसी हो जाए, माला हो जाए, बहुभिन्न हो जाए, तो दूध क्या हो जाता है, गलगंड और गलमाला हो जाता है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों रोग साध्य है, साध्या स्मृतः, ये रोग कैसे हैं, साध्य है। किंतु अगर इन रोगों के साथ हमें और भी रोग जैसे देखने को, जैसे पीनस, पार्श्वशूल, कास,
ज्वर, छर्दी दिखते हैं, तब ये रोग कैसे हो जाते हैं, हमारे असाध्य हो जाते हैं। तो कौन कितने रोग हैं, पीनस, पीपी, पीनस, पार्शूल, कास, ज्वर और छर्दी। कास, ज्वर और छर्दी, तो ये 5 रोग हैं, आपको याद रखना है कि कौन से ऐसे रोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रही हूँ, कभी भी इसमें पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे रोगों की संभावना हो जाती है जब गलगंड जो है हमारा साध्य होने के बावजूद असाध्य हो जाता है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। गलगंड ऐसा गलगंड और गलमाला ऐसा क्वेश्चन भी नहीं है जो डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि सभी को इसके बारे में पता भी होता है, फिजिकली देखने को भी मिलता है, गोइटर के पेशेंट भी हमको देखने को मिलते हैं, सोशल मीडिया में भी ट्रेंड करता रहता है। ठीक है, तो पीनस, पार्श्वशूल, पीपी हो जाएंगे। फिर कौन सा हो रहा है, कास हो रहा है, ज्वर हो रहा है, छर्दी हो रहा है। कास, ज्वर, छर्दी, पीपी, पीनस और पार्शूल। देखो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बार बार बोलती हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ क्या जाए, बार बार जाए। अब जो गलगंड के लिए आचार्य सुश्रुत जो है वो एक उपमा यूज़ करते हैं। उपमा रहती है मुश्क वल्लभ, मतलब जो हमारे मुश्क रहते हैं उसके समान उसकी आकृति रहती है कि वो लटका हुआ रहता है, इसलिए उसे गलगंड की संज्ञा यहाँ पर मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं श्लोका नंबर 80 पे। आओ, 80 में आचार्य क्या कह रहे हैं, 80 में आचार्य हमसे कह रहे हैं कि शिरा, शोथ आदि गलगंड और गलगंड और गलमाना के लिए चिकित्सा सूत्र क्या है। तो मुख के भीतर भाग में होने वाले शालुक आदि रोगों में हमें क्या करना है, लंघन और प्रघर्षण और कवल धारण करना। देखो गले की जो भी व्याधियाँ होती है उसमें सबसे पहले हम बोलते हैं गलग्रह हो जाता है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कवल धारण करना चाहिए, कवल ग्रह धारण करना चाहिए। और अगर उस पर कुछ लोकल एप्लीकेशन के लिए प्रघर्षण करेंगे, चूर्णों से मसलेंगे, दैट इज उसका इरप्शन हो जाए, उसके ऊपर जो भी लेयर आई होगी। फिर उसके बाद लंघन, क्योंकि हमारी लंघन से हमारी जठराग्नि जो तीव्र हो जाएगी वो भी हमारी उसकी सहायता करेगी। तो वक्त्र भवेशु चापी, मतलब मुख में होने वाले जो भी रोग हैं, वक्त्र, मुख, भवेशु, उसके लिए क्या करेंगे, हम लंघन करेंगे, प्रघर्षण करेंगे और कवल करेंगे। तो मुख के भीतर होने वाले रोग अब इजीली समझ में आ जाएगा। अगर इसमें से कौन सा नहीं है, जब 3 चीज़ें आती हैं तो हम यही क्वेश्चन आएगा कि कौन सा नहीं है, तो हमें याद रखना है। अगर गलग्रह है तो कवल तो सब याद रखेंगे, प्रघर्षण लोग सोचेंगे लोकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, अगर आपने पढ़ा है तो आपको अच्छे से याद रखना चाहिए कि प्रघर्षण भी है, दूसरी चीज़ हो जाएगी लंघन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ग्रंथि का वर्णन। अब आचार्य यहाँ पर ग्रंथि का वर्णन करते हैं, वैसे ग्रंथि का ज़्यादा अच्छा वर्णन आचार्य सुश्रुत करते हैं क्योंकि वो सर्जरी से रिलेटेड है, यहाँ पर चिकित्सा की बात करी जाती है। भेदों की बात करी तो ग्रंथि के आचार्य ने 6 भेद बताए, वातज, पित्तज, कफज। एक्स्ट्रा कौन सा बताया है, ये तो हमारे 3 हो जाते हैं, सिराज, मांसज और मेदज। तो मांसज का वर्णन आचार्य सुश्रुत नहीं करते हैं, वो सिर्फ 5 प्रकार के मानते हैं। विमर्श में आपको दिखाया जाएगा, दैट इज सिस्ट और ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट, है ना, इसके बारे में इसका वर्णन आ जाता है। यहाँ पर आचार्य क्या बोलते हैं, जो ग्रंथि का वर्णन करते हैं, तो ग्रंथि अगर सिरा में होती है तो सिराज ग्रंथि हो जाएगी, अगर मांस में होती है तो मांसज ग्रंथि हो जाएगी, और मेद में होती है तो मेदज ग्रंथि हो जाएगी। 3 तरीके की यहाँ पर हम ग्रंथि पढ़ेंगे, सिरा, मांस और मेद में। कहाँ है, सिरा में। अगर सिरा में है तो सिरा में पल्सेशन देखने को मिलता है, जब भी हम पल्स रिकॉर्ड करते हैं तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हमारी शिरा में रिकॉर्ड करते हैं, तो शिरा में हो जाएगा हमारा पल्सेशन। मांस में हो जाएगी हमारी वेदना, वेदना का अभाव रहेगा। ठीक है, वेदना का क्या रहेगा, अभाव। और अगर मेद में रहेगी तो चंचल और स्थिर रहेगी, स्थिर, तमश्च, चंचल। ठीक है, अत्यंत स्निग्ध और चंचल होती है, कौन किस में होती है, अत्यंत चंचल और स्निग्ध होती है, किस में हो जाएगी हमारी, मेदज में। मेद है तो स्निग्धता बनी रहेगी, तो स्निग्धता, तमश्च, चल, श्लोक का नंबर 81 में मिल जाएगा। ठीक है, तीनों चीज़ें रिवाइज कराएंगे। वैसे हमने अलग से पढ़ के रखा है कि 6 टाइप्स इसके हैं, जो विमर्श में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आचार्य शोध के रिस्पेक्टिव में इसके 3 कि शिरा में है तो शिरा में रहेगी, स्फुरण में रहेगा, मांस में रहेगी तो हमें वेदना का अभाव मिलेगा। ऐसे बोलते हैं ना, जो मांस में स्थित जो सिस्ट होते हैं उसमें वेदना नहीं होती है। और तीसरा जो हमारा हो जाएगा, और मेद में स्थित है तो स्निग्धता और चंचलता मिलेगी। ठीक है, उसका चिकित्सा सूत्र क्या है, देखो उसका चिकित्सा सूत्र, ग्रंथि का चिकित्सा सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सर्जरी पर्सपेक्टिव में तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अगर वह पक गया है या अधिक दोषों युक्त है तो वमन विरेचन कराने के बाद हम ग्रंथि का स्वेदन कराएंगे, और पकी हुई ना हुई तो हम स्वेदन करा के पत्थर या काष्ठ या अंगूठे या दर्द से उसका विलयन करते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर विलयन, क्या करते हैं हम, ग्रंथि का विलयन करती है। और अगर पक गई है
तो उसको काट कर समूल बाहर निकाल देंगे। देखो जो भी जैसे फाइब्रोएडिनोमा के भी केसेस अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। फाइब्रोएडिनोमा में लोग इरप्शन मतलब वो पर्टिकुलर जो सिस्ट है उसको गांठ को निकाल कर ही बाहर करते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि जो भी अपन बाहर निकालते हो तो उसको विथ अगर पाउच के साथ नहीं निकाला, जो पैकेट है उसके साथ नहीं निकाला, तो उसी पैकेट में दूसरा हो जाएगा और उसके निकालने के बाद भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको दूसरा नहीं होगा। ठीक है, आपको दूसरा भी हो सकता है। हाँ, ये ऑपरेशन लोकल में हो जाता है, लेकिन कई बार हमें इसे इन्हेलर्स भी देने पड़ते हैं। ठीक है, ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, यंग गर्ल्स में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो सकोष्ठ शस्त्रेण लिखा है, आचार्य ने कितना स्पेसिफिक वर्णन किया कि सकोष्ठ शस्त्रेण का वर्णन करते हैं हम ग्रंथि के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, और जब कोई भी व्रण की चिकित्सा आती है तो आदो विमलापनम प्रोक्तम, द्वितीय अभिसेचनम, तृतीय उपनाह, चतुर्थ पाठन किया, पंचम शोषणम कुर्यात्। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। पंचम शोधनम क्रियाम, षष्ठे रोपणस तथा, और सप्तम क्या हो जाती है, व्यक्रतपहम। ये किसका श्लोक है, कहाँ पढ़ा है मैंने, सारी चीज़ आपको पढ़ा दी है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब एक पॉइंट आता है श्लोका नंबर 84 में जो हमें बताता है कि जो छत्तज विसर्प है वो किसका उपद्रव है, ग्रंथि का उपद्रव है छत्तज विसर्प। ठीक है, यदि ग्रंथि को काट कर निकाला जाए किंतु असावधानीवश कुछ उसका अंश शेष रह जाए तो वह स्वयं पककर गिरने लगता है। ऐसी अवस्था में छत के कारण विसर्प हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज छत्तज विसर्प। तो उल्टा भी क्वेश्चन बन जाता है कि विसर्प का उपद्रव ग्रंथि है या छत्तज ग्रंथि का उपद्रव छत्तज विसर्प है। तो अब आपको याद रहेगा, मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया। इतना सब कुछ बचाने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि आपको ये सही चीज़ें याद रहे कि अगर उसको समूल कोष्ठ अगर नहीं बाहर निकाला गया तो क्या हो जाएगा, तो उसको छत्तज विसर्प हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ग्रंथि की असाध्यता क्या हो जाएगी, जब भी कुछ ऐसे प्रदेश में हो जाए जहाँ उसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, जैसे कुक्षी में, गला में, उदर में, दूसरे मर्म प्रदेशों में हो जाती है तो वो कैसी होती है, असाध्य हो जाती है। श्लोका नंबर 68। ठीक है, ग्रंथि और अर्बुद में क्या समानता है, ग्रंथि और अर्बुद की समानता पे बहुत डिबेट होते हैं। जब पीजी आता है तो तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि ग्रंथि और विसर्प में क्या कोरिलेशन है। पहले इजीली देखेंगे ना, ग्रंथि और विसर्प इन दोनों रोगों में उत्पन्न होने क्या है, स्थान, कारण, लक्षण और दूष्य व अवशेष होते हैं, अर्थात एक समान है। मतलब कहाँ वो हो सकता है, क्या उसका कारण है, क्या उसका लक्षण है, ये सारी चीज़ें समान हैं। लेकिन जो हम चिकित्सा की बात करें, चिकित्सा विधान में हमने ग्रंथि की चिकित्सा का विधान है लेकिन अर्बुद की चिकित्सा का विधान नहीं है। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अर्बुद के लक्षणों पर यह प्रकाश नहीं डाला गया है, यहाँ पर सिर्फ ग्रंथि के लक्षणों पर। और वो अर्बुद भी है ना शल्य चिकित्सा का ही तंत्र है, तो हम आचार्य शिष्यरुत के पर्सपेक्टिव में इसको पढ़ते हैं। अब बहुत बार रिपीटेड यह क्वेश्चन आपको मिलने वाला है कि ताम्रः स शूला पीड़िका भवेत् स अलजी नाम, मतलब सॉरी अलजी नाम नहीं मिलेगा, ताम्रा सशूला पीड़िका मिलेगा। ताम्र कलर की सशूल के साथ जो पीड़िका होती है वो कौन सी होती है, ताम्र कलर की सशूल के साथ जो पीड़िका होती है वो कौन सी होती है, अलजी होती है। ताम्रा सशूला पीड़िका भवेत् अलजी, ताम्रा, और उसमें क्या होता है, नामः अलजी नाम परिश्रुतत्, मतलब हमेशा उसमें क्या होता है, सर्वदा स्त्राव होता है, दैट इज कॉल्ड एज अलजी। और अलजी में भी इसमें से कौन सा लक्षण है ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तब उसमें परिस्त्राव लक्षण मिलता है। हम सिर्फ स्टार्टिंग का याद रख लेते हैं, ताम्रा सशूला पीड़िका, ताम्रा सशूला ताम्र कलर की है, इजी, शूलयुक्त है, पीड़िका है, और जो उसके उसमें सर्वदा क्या हो रहा है, स्त्राव होता है। अब मांस तृतीय दूषी में क्या है, बस हमें याद रखना है कि चर्म और नख के बीच में रक्त और मांस को दूषित करने वाली, शीघ्र पकने वाली होती है। कहाँ है, तो ये चर्म के और नख के बीच में है, रक्त और मांस को दूषित करने वाली है ना। और विदारिका में बहुत ज़्यादा मिलता है कि विदारिका का मेनली एरिया पूछा जाता है, तो वंक्षण कक्षा प्रदेश में वर्ती के समान वेदना रहित कठिन लंबा और ज्वर के साथ उत्पन्न होने वाली जो दैट इज कॉल्ड एज विदारिका। तो उसमें दोषज कौन सा है, तो वात और कफ की दोषिक डोमिनेंस यहाँ पर हमें विदारिका में देखने को मिलती है। विदारिका हो गई एक हमारी दोषिक डोमिनेंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम श्लोका नंबर 90 पे। श्लोका नंबर 90 हमें स्फोट में बता रहा है कि अगर शरीर के संपूर्ण भाग में
स्फोट के समान दाह हो जाए, ज्वर हो जाए, प्यास से पीड़ित हो जाए तो उसे विस्फोटक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? विस्फोटक। अब विस्फोटक की बात करी जाए तो आचार्य माधव निदान और शारंगधर ने विस्फोटक के 8 भेद बताए। 7 तो हमारे वैसे हो जाए, वातज, पित्तज, कफज, ध्वंजज, और 1 हो जाता है रक्तज। तो विस्फोटक के भेद के बारे में पूछा जाएगा तो आचार्य माधव और शारंगधर ने इसके 8 भेदों का वर्णन किया है। कक्षा पे से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कक्षा जो होती है वो यज्ञोपवीत प्रतिमा रहता है। यज्ञोपवीत प्रतिमा किसके लिए बोला गया है? तो कक्षा के लिए बोला गया है। अभी हमने दोषिक डोमिनेंस जितनी सारी चीज़ों की पढ़ी वो मुझे एक पेज पे बिल्कुल लिखते जाओ सारी चीज़ें। देखो एक ही बार में पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, अपनी संहिता को देखते हुए पढ़ो, वो ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। संहिता ही हमारी सब कुछ है। आपकी संहिता आपकी, मेरी संहिता मैं भी अभी है ना अपनी संहिता से ही पढ़ रही हूँ सारी चीज़ें। नोट्स बनाओ नो डाउट, और पूरा जो मार्जिन है उसको फुल तरीके से यूज़ करो। जो भी चीज़ आ रही है, को रिलेट आ रही है, वो बिल्कुल लिखते जाओ, ठीक है। अब कक्षा, अब हमने क्या पढ़ा था पहले तो रिवाइज़ करेंगे, कक्षा के बारे में बाद में बात करूँगी। आगे पार्ट पीछे से पार्ट नहीं पढ़ना है, पीछे का भी रिविजन करते चलना है। सबसे पहले पढ़ा था हमने शिरोरोग। जो शिरोरोग था उसमें त्रिदोषिक डोमिनेंस था, उसके साथ तालु विद्रधि में त्रिदोषिक डोमिनेंस था। अगर एक दोष की बात करी जाए तो उपजीविका, अधिजीविका में कफज था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? 2 दोष वाला क्या पढ़ा था? उपकुश पढ़ा था। कौन सा था? रक्तज और पित्तज था। फिर उसके बाद दंत्रमास पढ़ा था, वो दोषिक डोमिनेंस वाला था। अब हम उसके बाद कक्षा भी पढ़ेंगे, लेकिन विदारिका में भी मैंने आपको बताया कि विदारिका भी वातज और कफज होता है। विदारिका के बारे में पढ़ी। अब कक्षा के बारे में बात करेंगे तो कक्षा भी होता है वातज और पित्तज। कक्षा कैसा है? यज्ञोपवीत प्रतिमा है, पित्त अनिल आभ्यम है, दैट इज कक्षा। अब पित्तज पीड़िका के बारे में स्थूल है, उसमें मेन वर्ड है स्थूल अणु मध्या। कैसी है? स्थूल है, अणु है, मध्य है। स्थूल अणु मध्या पूछा जाएगा तो पित्तज विद्रधि के लिए पूछा जाएगा। अब रोमांतिका के बारे में बात आती। रोमांतिका और मसूरिका दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोषिक डोमिनेंस। क्या है वो? केपी है। कैसे हैं? केपी है। केपी आजकल बहुत लोगों का नाम भी रहने लग गया केपी। मेरी क्लास में भी एक लड़का था, उसका नाम था केपी, हमने रख दिया था। तो हम उसे मसूरिका और रोमांतिका बोलते थे, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, ठीक है। कि रोमांतिका और मसूरिका दोनों रहते हैं, वो केपी रहते हैं। अब उसके लिए स्पेसिफिक श्लोका नंबर 92 देखेंगे कि क्षुद्र प्रमाणहा पीड़िका, जो पीड़िका है वो क्षुद्र प्रमाण की है, शरीरे सर्वांगः, और शरीर में, संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। और उसमें क्या हो रहा है? ज्वर हो रहा है, दाह हो रही है, तृष्णा हो रही है। श्लोक अच्छे से मार्क कर लो, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्षुद्रा प्रमाणहा पीड़िका, पहली चीज़ क्षुद्रा प्रमाणहा पीड़िका, शरीरे सर्वांगः, संपूर्ण शरीर में स्थित है। सज्वर दाह तृष्णा, और उसके साथ क्या हो रहा है? सज्वर दाह और तृष्णा हो रहा है, दैट इज आर रोमांतिका। रोमांतिका में याद रखेंगे कि क्षुद्र प्रमाण की पीड़िका है, संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, ज्वर दाह और तृष्णा हो रहा है। दोषिक डोमिनेंस क्या हो गया? केपी हो गया, कफज और पित्तज। मसूरिका की बात करें, दोषिक डोमिनेंस क्लियर है। अब मसूरिका रोमांतिका दोनों क्या है? केपी है। अब मसूरिका के लिए इस आपको उसका कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है कि हाँ, जो भी पित्तज और कफज मसूर के दाल के समान की होती है मसूरिका में, इसलिए मसूर के दाल के, इसलिए मसूर मात्रा मसूरिका, पित्त कफज प्रतिष्ठिता। और सर्वगात्रेषु, शरीर में सभी जगह तो है, लेकिन ये जो है वो विसर्ग की शांति के लिए जो चिकित्सा बताई गई है, सेम चिकित्सा उसको करनी है। इसमें क्या बोला है? विसर्ग शांते विहिता क्रिया सा ताम तेषु कुष्ठे च हिता विदग्ध। मतलब कुष्ठ में जो चिकित्सा बताई गई है, विसर्ग में जो चिकित्सा बताई गई है, वही चिकित्सा हमें मसूरिका के लिए करना। मसूरिका को स्मॉल पॉक्स और रोमांतिका को मिजिल्स, दोनों से कंपेयर किया जाता है ना, थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि विमर्श में भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती। अब व्रग्न के बारे में आती है जब वर्णन, तो मैंने आपको जब वो पढ़ाया था, आवरण बताया था, तब भी मैंने आपको बताया था व्रग्न बहुत इंपॉर्टेंट है, किस आचार्य ने यहाँ पर कितना वर्णन किया है। इसका रेफरेंस भी इंपॉर्टेंट है कि हम इसको शोध की तरह देखें। अल्टीमेटली देखो उसमें तो सूजन तो आती है ना। व्रग्न क्या? इनग्वाइनल हर्निया। इनग्वाइनल हर्निया के पेशेंट भी बहुत टाइम से, जो मेल में इनग्वाइनल हर्निया बहुत ज़्यादा होता है, हमको देखने को मिल रहा है। अब वो कौन सा इनग्वाइनल हर्निया, मतलब इनग्वाइनल रीज़न हो गया, रीज़न में तो कुछ नहीं है। अब जहाँ पर अंडकोश में से वो स्लिप आउट हो जाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हम दोनों चीज़ें सर्जरी के अंदर एक एक पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं कि इनग्वाइनल हर्निया में कैसे समझना है, कौन सा डायरेक्ट होता है, मेल में क्या होता है, इनग्वाइनल कैनाल क्या होती है, बाय बर्थ कौन सी चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें अलग है। यहाँ पर जो व्रग्न के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वो वात आदि दोष, अनिल आध्या लिखा है। अनिल आध्या मतलब वात के साथ बाकी जो दोष रहते हैं वो कहाँ, उसका जो एरिया दैट इज वृषण एरिया, जो वृषण में जाकर प्रकोपित हो जाते हैं और क्या करते हैं,
इसमें क्षुद्रांत बार बार अंडकोश में प्रवेश करता है और निकलता है, प्रवेश करता है और निकलता है। ऐसे रोग को क्या कहते हैं? व्रग्न कहते हैं। मूत्र वृद्धि और मेदज वृद्धि। तो यहाँ पर वृद्धि से रिलेटेड 3 पॉइंट्स आते हैं कि आचार्य चरक वृद्धि कितने टाइप्स के बताते हैं, तो 3 प्रकार की बताते हैं। एक व्रग्न, मूत्र और मेदज। व्रग्न, मूत्र और मेदज। व्रग्न क्या है? इन्ग्वाइनल हर्निया है। मूत्र वृद्धि आपको पता है क्या है, और मेदज क्या है। बस इतना इजी है कि एक हाइड्रोसील हो गया और एक हमारा फिलेरिया हो गया, बस इजी है। व्रग्न क्या है? पहली चीज़ ये समझना है, उसका वर्णन का दिया। अब मूत्र की वृद्धि हो रही तो अंडकोश के अंदर ही पानी बनाता था, दैट इज हाइड्रोसील। ठीक है। अब मेदज वृद्धि जो होती है अंडकोश से ही, अंडकोश में मेद से पूर्ण हो जाती है, जब जल से पूर्ण हो जाती है दैट इज मूत्र वृद्धि, मूत्र से पूर्ण हो जाती है, और मेद से पूर्ण हो जाती है दैट इज मेदज वृद्धि। ठीक है। उसको आप कब मोमेंटम आ रहा है, कब हाइड्रोसिल आ रही है, सही चीज़ें फिर आगे के आगे चेंज होती रहती है। ठीक है। और आचार्य सुश्रुत जो है वो वृद्धि के 7 प्रकार से डिवीजन देते हैं कि वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, आंत्रज, मेदज और मूत्रज। तो यहाँ पर हमने वातज, पित्तज, कफज नहीं पढ़ा, हम व्रग्न, मूत्र और मेदज पढ़ेंगे। तो 3 किसने टाइप्स बताया अलग है। और फिर जो हम हाइड्रोसील के टेस्ट वगैरह कराते हैं कि हाइड्रोसील है या नहीं, वो स्टैंडिंग वाला, खांसने वाला, वो अलग है। वो सारी चीज़ें दिमाग में पर्सपेक्टिव में रखते रहना कि हाइड्रोसील पढ़ रहे हैं। व्रग्न और मूत्र वृद्धि की चिकित्सा आचार्य ने बताई है कि विरेचन, अभ्यंग, निरूह लेपः। पूरा लाइन एक साथ 4 चिकित्सा बताई है। वृद्धि का वर्णन आया जब हमने वृद्धि याद रखी कि हमने आचार्य जो यहाँ पर 3 प्रकार की वृद्धि का वर्णन कर रहे हैं, तो 3 प्रकार की चिकित्सा का भी वर्णन कर रहे हैं। 3 प्रकार की वृद्धि है, 4 प्रकार की चिकित्सा है। जैसे कि हमने दोष के जो दोषज थे कि 3 दोष होते हैं लेकिन 1/4 उसका लेप का प्रमाण होता है, वैसे ही हमारे 3 प्रकार के व्रग्न या 3 प्रकार की वृद्धि रहेगी और उसमें 4 प्रकार की चिकित्सा करेंगे। देखो, एक तो है लोकल एप्लीकेशन में अभ्यंग और लेप, और इंटरनल में हमें विरेचन और निरूह। नीचे का मार्ग है तो विरेचन कराएंगे, निरूह देंगे, अभ्यंग और लेपह कराएंगे। तो ये भी अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि विरेचन, अभ्य, निरूह, लेपह, विरेचन, अभ्य, निरूह, लेपह पूछा जाए तो किसका होगा? ये व्रग्न और मूत्र वृद्धि की चिकित्सा होगी। और वैसे स्पेसिफिकली हम आचार्य सुश्रुत के लिए जाएंगे और सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी जाएंगे। अब भगंदर का वर्णन आता है। मेन चीज़ यहाँ पे होती है कि भगंदर में पहली बार आचार्य चरक यहाँ पर क्षार सूत्र का वर्णन करते हैं। आचार्य सुश्रुत कहाँ पर करते हैं? नाड़ी में। अरिकीलक में कौन से आचार्य करते हैं? ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ, रिवाइज करना है। जब भी एक चीज़ आती है हमें पुराना रिवाइज करते चलना है, आगे पार्ट पीछे से पार्ट ऐसा नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो फिर वृद्धि, यहाँ भगंदर पढ़ते हैं। भगंदर में क्या होता है? कोई भी कारण से जब कृमि के द्वारा, अस्थि के द्वारा जो गुद का जो एरिया है, दैट इज 2 अंगुल का जो हम मानते हैं, उसमें किसी प्रकार का क्षत हो जाता है। उसका रीज़न अलग हो सकते हैं कि आपने अत्यधिक मैथुन करा, प्रवाहन किया, उत्कट आसन में बैठने से, घोड़े की पीठ पर बैठने से, इन कारणों से गुद के पार्श्व में एक पीड़िका उत्पन्न होती है। जो भगंदर है ना, उसमें क्या होता है? एक पीड़िका आती है और वो पीड़िका फूट जाती है। जब वो फूटती है उससे पस डिस्चार्ज होने लग जाता है। ठीक है। और वही एक ट्रैक, पहले एक साइनस बनता है और फिर वो भगंदर बन जाता है। ठीक है। साइनस 1 मुंह वाला होता है, भगंदर 2 मुंह वाला होता है। इसमें गुदा के पार्श्व में एक पीड़िका उत्पन्न होती है जिसमें वेदना होती है और बहुत अधिक वेदना होती है। ठीक है। और पीड़िका पक कर फूट जाती है, उसे भगंदर रोग कहते हैं। और उसका प्रमाण भी आचार्य सुश्रुत बताते हैं कि गुदस्य 2 अंगुल क्षेत्रे पार्श्व पीड़िका भिन्न, क्योंकि आचार्य सुश्रुत का पॉइंट हो जाता है। अब इसी को महागद रोगों में कौन से आचार्य जो भगंदर का वर्णन करते हैं, ये भी बहुत क्लियर है। अगर नहीं याद आ रहा है तो आना चाहिए। ठीक है। अब इसके भेद आचार्य चरक ने नहीं बताया, आचार्य सुश्रुत इसके 5 बताते हैं और आचार्य वाग्भट्ट इसके 8 भेद बताते हैं, जैसे सत्कोना, कुष्ठग्रीवा, परिस्रावी, शंभु का आवर्त, उन्मार्गी, ठीक है, परिच्छेवी, ऋजु और अर्शो भगंदर। इन आयुर्वेद में है। फिस्टुला आपकी शल्य वाली ओपीडी में भी सबसे ज़्यादा चलता होगा। फिस्टुला के पेशेंट भगंदर ऐसा कुछ है नहीं, जो आयुर्वेद वाले सबसे अच्छे से अगर जानते हैं। शल्य की ओपीडी आपके इधर बहुत अच्छी चलती है, तो आप यू मस्ट गो। अगर घिन आती है तो भी नहीं आनी चाहिए, आप एक वैद्य हो। ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, नहीं हमें शल्य की ओपीडी नहीं अटेंड करनी, हमारा इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, बेसिक्स के जानने के लिए आपको एटलीस्ट यूजी पॉइंट ऑफ व्यू में तो शल्य की ओपीडी अटेंड करनी चाहिए। ठीक है। अब भगंदर की चिकित्सा के बारे में क्या लिखते हैं? अब यहाँ पर नीचे है विरेचन हमें पेशेंट में देते हैं। एषण की वजह हम दूसरा उसका पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? तो विरेचन चेव एषण च विशुद्ध मार्गस्य च तैलदाहम। आचार्य स्पेसिफिक लिख रहे हैं। देखो, भगंदर का पेशेंट है तो उसका सबसे पहले गट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और उसको हम विरेचन कराएंगे। विरेचन कराने के बाद हम उसमें एषण द्वारा उसकी गति का पता लगाते हैं कि वो किधर गया, प्रोबिंग करेंगे। ठीक है। ठीक गति का पार्ट लगा के हमको, अब जैसे ही उसको मिल गया तो हम दूसरे एंड से क्या लगाते हैं? पाटन या चीरा लगा देते हैं। पाटन लगाने के बाद जब उचित औषधि का प्रयोग करते हैं, व्रण का मार्ग शुद्ध हो जाता है, तो गर्म
तेल द्वारा व्रण में दाह क्रिया करनी चाहिए अथवा भगंदर के पक जाने पर क्षार सूत्र, देखो अगर वो जो पीड़िका रहेगी तब तक तो वो पकेगा नहीं, जब वो पक जाता है तब फिर हमें उसकी चिकित्सा करनी है। भगंदर हो जाने पर आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको करवानी चाहिए। एक आयुर्वेद फिजिशियन के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा, आपका विरेचन करेगा, आपकी प्रोबिंग करेगा, विशुद्ध मार्गस तैल से दाह करेगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। सिर्फ क्षार सूत्र तो एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि हाँ यहाँ पे क्षार सूत्र आता है, ठीक है। फिर विरेचन भी करवाना है हमें, एषण क्रिया करनी है, पाटन क्रिया। विरेचनम चेव एषण पाटनम च विशुद्ध मार्गस च तैल दाह इष्यात क्षार सूत्रे। तो ये वाली पूरी लाइन हो जाएगी हमारी यहाँ से। अब श्लीपद के लिए क्या बोला है आचार्य ने, ये भी याद रखेंगे कि श्लीपद यानी जो हमारा फिलेरिया होता है उसके लिए क्या बोलते हैं, हाथी पाँव बोल देते हैं आधे लोग। उसमें इम्पॉर्टेंट है उसकी दोषिक डोमिनेंस, और उसमें चिकित्सा क्या बताई, तो सरसप लेपनम च लिखा है, सरसों का लेप लगाना चाहिए। तो श्लीपद के ऊपर सरसों का लेप लगाना चाहिए, ये लिखा है। दूसरी चीज़, उसका कमर के नीचे होता है ना, क से हो जाएगा कफज, म से हो जाएगा मांसज और आर से हो जाएगा रक्तज। तो फिलेरिया हाथी पाँव एलिफेंटियासिस नीचे का रोग होता है, तो उसमें क्या करता है, कमर के नीचे होता है। तो क से याद रखना है कफज, म से याद रखना है मांसज और आर से याद रखना है रेकत के, इनके तीनों के उसी के कारण होता है। अब उसकी चिकित्सा में मैंने आपको बता दिया, पहली चीज़ जो होती है वो सरसप का लेप इंपॉर्टेंट होता है कि सरसप का लेप करना है। दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, शिरा वेधन करना है आपको, शिरा का वेधन करना है और कफग्न चिकित्सा करना है, शिरा वेधन और कफग्न चिकित्सा करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। आचार्य सुश्रुत इसका 3 प्रकार से भेद करते हैं। आचार्य सुश्रुत वाग्भट माधव और शारंगधर्मी की वातज पित्तज कफज से, और हरित 4 प्रकार से इसका भेदन करते हैं। इसका मेन ड्रग ऑफ चॉइस अगर आयुर्वेद में श्लीपद की पूछी जाए तो नित्यानंद रस होती है ना, श्लीपद में नित्यानंद रस। अब नित्यानंद रस की बात होगी, नित्यानंद रस हो गया तो नित्य उदय कास के लिए यूज़ होता है, नित्योदित जो होता है वो अर्श के लिए इस्तेमाल करा जाता है। यू कैन राइट इट, ठीक है, जब एक चीज़ याद रह जाए। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस में आ जाता है, वाल्मीकि मिट्टी उपलेप भी करते हैं ना। तो मेन अभी जब जो क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पे सरसप लेप से पूछा गया है, लेकिन शिरावेद और कफनाशक संपूर्ण चिकित्सा स्टेटमेंट वाइज में, देखो अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्टेटमेंट वाइज में आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट के हिसाब से भी हमें चीज़ें याद रखनी है कि शिरा व्यद और कफनाशक संपूर्ण चिकित्सा क्या होती है। अब सेलुलाइटिस के पेशेंट पे आ जाते हैं कि मंदस्तु पित्त प्रबलः प्रदुष्टः दोषासु तीव्रम तनु रक्तपाकम कुर्वन्ति शोथम। अब यहाँ पर आचार्य क्या बोल रहे हैं कि जब मंदस्तु पित्त प्रबलः क्या हो जाता है कि पित्त प्रधान हो जाता है, पित्त प्रबल है। मंद क्या है, मंद है अन्य दोष दैट इज वातज और कफज, अत्यंत तीव्र शोथ हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, अत्यंत तीव्र शोथ हो जाता है। यह शोथ पतला और उसमें रक्त का पाक होता है। किसका होता है, तनुत्व रक्त पाकम, तनु मतलब ये पतला है, रक्त पाकम च। इस प्रकार से शोथ में रोगी को क्या क्या होता है, ज्वर होता है, प्यास आदि उपद्रव हो जाते हैं। शोथ विसर्प के समान फैलने वाला होता है। तो विसर्पण कौन करता है, तो जलक गर्भता जो होता है वो विसर्प के समान गति करता है। इसे विसर्प के समान गति के लिए भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें कर जाता है, तो दैट इज आर सेलुलाइटिस और जल गर्भता। इसमें आप ये चीज़ें याद रखेंगे। दोषिक डोमिनेंस क्या है, पित्त प्रबल है, वात और कफ जो है वो कम है, जो शिरा है वो कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी और रक्त का पाक हो जाएगा इसमें। अब इसकी चिकित्सा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछा जाता है कि सबसे पहले तो हमें लंघन कराना है, रक्त मोक्षण कराना है, रुक्षण कराना है, काय विशोधन च। ये लाइन सबको याद रहती है कि विलंघन रक्त मोक्षणम च विरुक्षणम काय शोधनम च। धात्री प्रयोग शिशिरान, धात्री प्रयोग, धात्री अर्थात आंवले का हमें इसमें प्रयोग करना है। शिशिरान यानी शीत द्रव्यों का लेप करना है, प्रदेह लगाना है ना, प्रदेह प्रलेप आलेप ये तीनों चीज़ पता है। यहाँ पे क्या बोला है, लेप ना बोल के यहाँ पर प्रदेह बोला है। तो विलंघन कराएंगे हम सबसे पहले, अर्थात लंघन कराएंगे, रक्त मोक्षण कराएंगे, रुक्षण क्रिया करेंगे, वमन विरेचन आदि क्रिया करके उसका शोधन करेंगे। ठीक है, विलंघन पहले कुछ नहीं देंगे, फिर रक्तमोक्षण, विरुक्षण और काय विशोधन और धात्री का प्रयोग करके ये हो जाता है हमारा श्लोका नंबर 100। अब श्लोका नंबर 102 पे हम फिर आगंतुक शोथ के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया कि आगंतुक शोथ क्या है। प्रायः जब भी किसी प्रकार का आघात लग जाता है तो रक्तादि धातुएं दूषित हो जाती हैं और पहले वेदना होती है और फिर क्या होता है,
फिर दोष आदि प्रकोपित होते हैं। और इसमें अगर आगंतुक शोध में विसर्पनाशन और वात रक्तनाशन दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। विसर्पनाशन चिकित्सा और वात रक्तनाश आगंतुक शोध में किसके समान स्टेटमेंट क्वेश्चन ऐसा आता है, आगंतुक शोध में किसके समान चिकित्सा करते हैं, आगंतुक शोध में विसर्प नाशक चिकित्सा करते हैं स्टेटमेंट 1, आगंतुक शोध में वात रक्तनाशक चिकित्सा करते हैं। तो अब याद, आगंतुक शोध में दोनों के समान चिकित्सा करते हैं, एक विसर्प के समान, दूसरी वात रक्त के समान। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज में आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो सारी चीज़ें बोली गई हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 12 हो गया। होपफुली आपको ये ऑडियो मैंने इसलिए रखा है कि वीडियो में बना सकती थी, आपको एक एक चीज़ अंडरलाइन करके। मैं चाहती हूँ आपका फोकस पूरी तरीके से आपकी बुक में रहना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू रिक्वेस्ट आई विल मेक दैट ऑल्सो। और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये चैप्टर नंबर 12 एक एक वर्ड टू वर्ड मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है, कैसा लगा है, क्या है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो बेझिझक पूछ सकते हो, है ना। आयुर्वेद प्रेरणा इज ऑलवेज विथ यू गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आयुर्वेद प्रेरणा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।